मैं इस टाइम मौजूद हूँ केल में। मैं इंशाल्लाह जाने वाला हूँ ताओ बट। तो जब मैं पहले यहाँ आया था तो वो ऑफ रोड था सारा, कारपेटेड रोड स्टार्ट हो चुका है और मेरे से ना एक गलती हो गई है और ये गलती मुझे भारी पड़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ केल में। मैं इंशाल्लाह जाने वाला हूँ ताओ बट। टुडे इज़ 11 सितंबर ऑफ 2025। मैं पिछले 5-6 दिनों से केल में ही मौजूद हूँ। तो मैं आपको केल तक का रास्ता जो है वो मैं बता देता हूँ। केल से अगला रास्ता जो है ताओ बट तक, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। इससे पहला रास्ता अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो वो किस तरीके से पहुँचेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप मुजफ्फराबाद से आप आएंगे अठमुकाम, और अठमुकाम से थोड़ा सा पहले कुंडल शाही आती है, तो कुंडल शाही से आगे आप बाबून जा सकते हैं। कुंडल शाही के बाद जो अगला मुकाम आता है वो आता है जी अठमुकाम, और अठमुकाम से आगे जो है वो कैरन आ जाता है। कैरन से बिल्कुल ऊपर अपर नीलम है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। वो भी बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत अच्छा है, करीबी है बिल्कुल। उसके बाद फिर जी शारदा आता है। शारदा भी आज़ाद कश्मीर नीलम वैली का बहुत खूबसूरत शहर है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह है। उससे आगे जो है तकरीबन 17-18 किलोमीटर बाद जो है वो केल आ जाता है। केल से जनाब आप सीधा अड़ंग केल भी जा सकते हैं। मैं बिल्कुल इस टाइम जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ वो जगह एक टी बना हुआ है, ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे होंगे। तो ये रास्ता सीधा जाता है ताओ बट को और ताओ बाला को, जिसको आज़ाद कश्मीर नीलम वैली का आखिरी गांव भी कहा जाता है। तो मेरी राइट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें बोर्ड भी लगा हुआ है। पहले ये बोर्ड नहीं लगा हुआ था, मैं ताओ बट एक दफ़ा पहले भी गया था लेकिन बोर्ड नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ से जो है वो ताओ बट 44 किलोमीटर है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे हो जाते हैं तो शॉन्टर वैली आती है जो कि यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है। थोड़ा सा इस रोड का भी आपको मैं दिखा देता हूँ जो केल से आप आ रहे होते हैं। तो ये मेरी बाइक खड़ी हुई है। यहाँ से केल से अगर आप आएंगे तो आपने इस स्पॉट पे आना है। इस स्पॉट पे आपको आगे बोर्ड नज़र आ जाएगा, तो आपने जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ इस साइड पे जाना है। तो ये ताओ बट का रास्ता है। आप लोग मेरे पिछले व्लॉग लाजमी देखें। मैं सबसे पहले गया था रत्ती गली लेक आफ्टर डिजास्टर। तो अगर वो आप एडवेंचर से भरपूर व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के अंदर जाएं और आप वो व्लॉग लाजमी देखें। उससे आगे जो है मैं फिर यहाँ शाउंटर वैली गया था। शाउंटर वैली मेरा जो है वो सेकंड व्लॉग है, अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो वो भी एडवेंचर से भरपूर है, वो भी आप लोग लाजमी देखें। उससे आगे जो है मैं गया था चिट्टा गट्ठा लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेक है, और उसका रास्ता जो है वो सारा ट्रैकिंग का रास्ता है। एक ही दिन में चढ़ के और फिर रात को जो है मैं वहाँ से चिट्टा गट्ठा लेक से ट्रैकिंग करते हुए नीचे उतरा हूँ और वहाँ रात को स्टे किया है, और फिर सुबह मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह केल में पहुंच गया हूँ। रत्ती गली का व्लॉग था, अगर वो आप लोगों ने देख लिया है तो उसमें इस बंदे को भी देखा होगा। ये जो मेरे पीछे मंडला रहा है ना, इसको भी आपने देखा होगा पीछे। ये देखो, हाय इसका नाम है जी शफकत, और ये बहुत अच्छा दोस्त भी है, भाई भी है। मैं आपको ताओ बट की खूबसूरती दिखाने वाला हूँ। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो देखते रहें। आपको इस तरह के खूबसूरत एडवेंचर में दिखाता रहूँगा।
यहाँ से राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी तो नाज़रीन, सफ़र का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से वहाँ तक पहुँचेंगे और आपको ताओ बट बाला जो है और ताओ बट आपको दिखाएंगे। शफ़क़त कहीं रुक गया, शफ़क़त मेरे साथ है। मैं जनवरी में यहाँ ताओ बट और ताओ बाला आया था। अगर आप सर्दियों में ताओ बट और ताओ बाला देखना चाहते हैं तो आप मेरा व्लॉग जो है वो देख सकते हैं। तकरीबन कोई 2 साल पहले की बात है ये, तो वो सर्दियों में आपको आइडिया हो जाएगा कि ताओ बट कैसा लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर वेदर में, हर व्लॉग में मैं बात बताता हूँ कि यहाँ 4 मौसम हैं। तो चारों मौसम में ये सारी जगहें जो हैं ये डिफरेंट लगती हैं। इस दफ़ा कुछ और आपको फ़ील हो रहा होगा ग्रीनरी में, और फिर जब बर्फ़ होगी तो फिर आप यहाँ आएंगे आपको लगेगा जैसे मैं यहाँ आया ही नहीं हूँ। तो ये बात आप जहन में रखें, हर वेदर का एक अपना ही यहाँ एक मज़ा है। तो जब मैं पहले यहाँ आया था तो वो ऑफ रोड था, सारा ऑफ रोड था टोटल थ्रू आउट ताओ बट तक। तो अभी सुना है कि आधा से ज़्यादा रोड इन्होंने बना दिया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप केल वगैरह में रुकना चाहते हैं तो मैं रुका था ओरिएंटल व्यू होटल में। तो वहाँ आप और भी काफ़ी रिजॉर्ट्स भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं, आप आर्मी का भी है इधर, आर्मी के जो है कैंट में भी रह सकते हैं। तो आउट ऑफ सीज़न में यहाँ तकरीबन 1500 का आपको रूम मिल जाता है। ये देखें जी, 40 किलोमीटर यहाँ से ताओ बट और फुलवाई, जनवाई और ये पता नहीं कौन से इलाके हैं। मैं ये रास्ते में आएंगे पहले, क्योंकि मैं आपको सिर्फ डेस्टिनेशन का बता रहा हूँ ताओ बट का, और ताओ बट से ताओ बाला इंशाल्लाह मेरा इससे नेक्स्ट व्लॉग होगा, वो भी एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं अपलोड कर दूँगा। तो बहरहाल ये देखें जी, ऑन रोड कारपेटेड रोड स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम 1-2 बज गए हैं, तकरीबन 1:53 हो गए हैं। मेरे से ना एक गलती हो गई है और ये गलती मुझे भारी पड़ जाएगी, और वो ये है जी कि मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया। अब जो होगा देखी जाएगी, देखते हैं क्या सीन बनता है। जी तो आप देख सकते हैं, ये देखें राइट साइड पे आपके दराए नीलम जो है ये चलता जाएगा और ये ताओ बट से ही निकल रहा है। तो ताओ बाला जो है वहाँ जाके एंड हो जाता है, वहाँ सारी राउंड मेरा अगला व्लॉग जो होगा वो ताओ बाला का होगा। तो वो जब मैं जाऊँगा मैं आपको तभी बताऊँगा, आप वो व्लॉग लाजमी देखिएगा। तो ये ताओ बट का जो रास्ता है ना, ये बहुत एडवेंचर रास्ता है, बहुत एडवेंचर रास्ता है। जब ख़ास तौर पे जब ऑफ रोड था तब मुझे तो बहुत एडवेंचर लग रहा था। अभी ऑन रोड की अपनी एक बात होती है कि आपको इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच में एक कारपेटेड रोड मिल रहा होता है, तो ये एक अपना एक इंजॉयबल ये सीन होते हैं सारे। बहरहाल ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। बहरहाल कश्मीर का पूरे पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर का लश ग्रीन वैलीज़, इसका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, कश्मीर अभी तक सही तरीके से डिस्कवर भी नहीं हुआ। ये अभी तो मैं आपको मेन पॉइंट दिखा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने मैक्सिमम ये जगह देखी होंगी, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा कश्मीर को जो है ना वो डिस्कवर करने का इरादा है। एक्सप्लोर करूँगा इसको प्रॉपर, और आपको न्यू वैलीज़, बहुत अच्छे एडवेंचर आपको दिखाऊँगा। वो जगह एक्सप्लोर करूँगा जो आज से पहले किसी ने देखी नहीं है।
ऊपर इलाकों में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ है। ये वो लोग आए, इनसे पूछ भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप लोग किधर से हैं? हाँ जी, वहाँ क्या ये सैलाब आ गया था? तो फिर आप लोग इधर आ गए हैं? आपके घर वगैरह सारे अब पंजाब में जा रहे हैं? आपके सारे घर ख़त्म हो गए हैं? वहाँ भी ऐसे ही रहते थे, तो फिर वहाँ से ख़त्म हो गया सब कुछ? हर दफ़ा ऐसे करते हैं या अभी जा रहे हैं? अच्छा, आप लोग माल लेके आए हुए हैं? अच्छा, बकरवाल हैं आप लोग। अच्छा, सही है। और यहाँ से कितनी दूर है जहाँ आप रहते हैं? जहाँ आप रहते हैं? अच्छा, कोटली मीरपुर रहते हैं। अच्छा, चलें चलें, मेहरबानी। ये देखें ना, यही बात मैं आपको, मुझे भी ख़ुद कंफर्म नहीं था। ये बकरवाल हैं, डिज़ास्टर की वजह से ये लोग नहीं आए। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं तो वो ये है, बल्कि मज़े की बात नहीं है, अफसोसनाक बात है। और वो ये है जी कि इन लोगों के बारे में अक्सर सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस देखी हैं कि यहाँ आने से पहले मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था, वीडियोस देख रहा था, तो उसमें यही बताया जा रहा था कि ये जो झोंपड़ियाँ डाल के लोग रोडों के ऊपर बैठे हैं ना, ये डिज़ास्टर की वजह से बैठे हुए हैं। तो मैंने भी आप लोगों को वही गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, बट मैं बिल्कुल जो ओरिजिनल फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। तो ये लोग, इसलिए मैंने जाके कंफर्म कर लिया कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सर डिज़ास्टर वाले लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, ये बकरवाल हैं। ये जहाँ थक जाते हैं वहाँ डेरे डाल लेते हैं। तो ये आगे मीरपुर कोटली तक पंजाब, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि 40-40 दिन तक ये सफ़र करते हैं और इनकी फैमिलीज़ भी साथ हैं। आपने देखा होगा, बच्चे, इनकी बेगमात, सारे ये इकट्ठे ही सफ़र करते हैं। जैसे कि ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर से आए हैं? अच्छा, मैं भी लाहौर से हूँ। अच्छा, अभी तक जो है वो कारपेटेड रोड चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। डेट मैंने आपको बता दी थी स्टार्ट में ही कि आज 11 सितंबर 2025 है और सितंबर में भी अभी यहाँ गर्मी है। आगे जाके ताओबट में कुछ अच्छा वेदर मिलेगा, क्योंकि ताओबट में स्नोफॉल भी होती है और ताओ बाला में तो फिर क्या ही बात है। अगर आप ताओ बढ़ जाते हैं तो ताओ बाला जाना मत भूलिएगा। मैं आपको पूरा रास्ता अगले व्लॉग में बताऊंगा। अक्सर हजरात जो है वो मेरे से कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि आप मोटो व्लॉगिंग किस तरह से करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो हेलमेट में यूज़ करता हूँ, इंस्टा 360 यूज़ करता हूँ, कभी कभार गोप्रो भी लगा लेता हूँ और इसी के अंदर माइक लगाया हुआ है हेलमेट के अंदर। तो माइक बिल्कुल मेरे मुंह के बिल्कुल सामने होता है और बारिश हो जाए तो एक टफ़ टास्क हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि बारिश में मैं फिर शूट नहीं करता हूँ। बेसिकली इंस्टा वाटरप्रूफ लाजमी होता है, लेकिन जब कनेक्टेड होता है आपके माइक के साथ तो फिर वो वाटरप्रूफ नहीं रहता। और उसके अलावा चार्जिंग भी करनी होती है, जाहिर सी बात है
ये हीट हो जाते हैं और इनकी चार्जिंग जो है वो मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं निकलती है। तो आगे मेरा इरादा है पतलियाँ लेक करने का, तो वो भी आप वेट कीजिएगा इंशाल्लाह। ये तौ बट और तौ बाला करने के बाद पतलियाँ लेक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। डिज़ास्टर की वजह से कह रहे हैं कि वहाँ भी काम शुरू नहीं हुआ है, तो वो एक टफ़ टास्क होगा वहाँ पतलियाँ लेक पहुँचना। तो बहरहाल इंशाल्लाह अभी तक रास्ता जो है वो ऑन रोड ही चल रहा है, कारपेटेड रोड चल रहा है। जैसे ही ऑफ रोड आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी आप नज़ारे चेक कर लें। पहाड़ी इलाके में जहाँ छाँव होती है ना, वहाँ ठंड हो जाती है, और जहाँ धूप निकली होती है वहाँ गर्मी आपको लग रही होती है। अभी जी तकरीबन 1 घंटा 26 मिनट पड़ा हुआ, 23 किलोमीटर जो है वो रह गया। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हाफ जो है वो मैंने कर लिया। तो ये देखें, ये छाँव है और वो धूप है। तो अब आप ख़ुद ही फील करें कि कैमरे में पता नहीं कैमरे में फ़ील नहीं हो सकता, बहरहाल मैं फ़ील कर रहा हूँ। यहाँ गर्मी लग रही है और पीछे ठंड लग रही थी। अगर आपने नॉर्थ विज़िट करना है तो आप सबसे पहले यहाँ आ जाएं और उसके बाद बाकी जगह देखें। वैसे और भी बहुत जगह खूबसूरत हैं। नलतर वैली बहुत खूबसूरत है। नलतर वैली का भी मेरा व्लॉग मेरे चैनल पे है। अगर आप देखना चाहते हैं, नलतर वैली जाना चाहते हैं, तो आप उस व्लॉग से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और नलतर वैली से आगे नलतर लेक्स हैं, वो भी मैंने वहाँ भी मैं गया हूँ लेक्स पे। वो भी बहुत खूबसूरत लेक हैं। इवन के मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की जो सबसे खूबसूरत लेक्स मुझे लगी हैं वो नलतर लेक्स ही लगी हैं। सतरंगी लेक, ब्लू लेक, फ़रोज़ा लेक, दूधिया लेक। नहीं जी, अभी तक तो कारपेटेड रोड इन्होंने माशाल्लाह बना दिया हुआ है। रास्ता बहुत आसान हो गया है। आप अपनी कार पे भी आ सकते हैं इस रोड तक। आगे जाके मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं या नहीं। बहरहाल जब मैं पहले आया था तो सारा ऑफ रोड था, तो उस वक़्त आप अपनी गाड़ी नहीं लेके आ सकते थे। अपनी गाड़ी जब लेके आते हैं तो वो नीचे से टच होती है, आपका अपना ही नुकसान होता है। उससे बेहतर आप जीप करवा लें। बहरहाल अभी तक यहाँ आप गाड़ी लेके आ सकते हैं अपनी। ये देखें जी, इस किस्म के पत्थर जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो 17 किलोमीटर जो है वो मज़ीद रह चुका है ताओ बट, और अब ऑफ रोड शुरू हो गया। तो इस ऑफ रोड में 1 घंटा 10 मिनट गूगल आंटी बता रही हैं। बकरवाल, माशाल्लाह बकरे देखें कितने बड़े बड़े बकरे। ये कोई आबादी आई है छोटी सी। तो बस अब प्रॉपर ऑफ रोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, आप ऐसी जगहों पे गाड़ियाँ अपनी ना ही लेके आएँ तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ऐसी जगहों पे जो है ना, अब ये देखें यहाँ से आपको प्रॉब्लम होगी। अगर कोई आगे से गाड़ी आ रही हो तो फिर आपके लिए एक अच्छा खासा इशू बन सकता है। तो उससे बेहतर यह है कि आप यहाँ प्रॉपर एक ड्राइवर लें और जीप हायर करें और उस पर चले जाएं। ये देखें, अब ये उतराई देखें कितनी उतराई है। ये अच्छी खासी उतराई है। सिर्फ मेरे ख्याल से ये एक ही उतराई आती है यहाँ ताओ बट में, और चढ़ाई भी है ये। बाकी सारा जो है ना वो स्ट्रेट रोड है।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ नेटवर्क कौन कौन से चलते हैं। यहाँ एस्कॉम की सिम चलती है, उसके अलावा कोई भी नहीं चलती है। अगर आप शॉन्टर वैली जाते हैं केल से, तो वहाँ शॉन्टर वैली के अंदर कोई सिम भी नहीं चलती है, ना एस्कॉम की चलती है, बाकी तो दूर की बात है। बाकी जब आप केल से आते हैं इधर ताओबट, तो फिर ताओबट तक जो है ना वो चलती है एस्कॉम की सिम, और नेट नहीं चलता, कॉल वगैरह आप लोग कर सकते हैं। तो आप जब कश्मीर में एंटर हों तो आप एस्कॉम की सिम ले लें। ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर एस्कॉम की सिम चलती है, और KPK में भी एस्कॉम की सिम चलती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ जितनी अच्छी परफॉर्म करती है एस्कॉम की सिम, कश्मीर में इतनी उधर नहीं करती है। ये देखें, रोड बड़ा कर रहे हैं, और इसीलिए बड़ा कर रहे हैं कि इसको कारपेटेड रोड बनाएंगे एंड तक। बहरहाल रास्ता बहुत एडवेंचर है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। अगर वेदर अच्छा है तो ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। अगर गर्मी पड़ रही है तो फिर थोड़ा सा आपको गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली आप जब ताओबट जाएंगे तो आप सारी गर्मी भूल जाएंगे। वो ठंडा इलाका है। बाइक बेचारों का ख़राब हो गया, तो इनकी मैं हेल्प कर देता हूँ। चले पीछे हटे, पीछे हटे, पीछे हटे, छोड़ दे। चले छोड़ दे। जाना दे, आगे जाना दे। मैंने बाइक इसकी स्टार्ट कर दी थी, दोबारा फिर बंद कर दी इसने, फिर फंस गया बेचारा। चलो चलो, आगे निकालें भाई, आगे निकालें। वो आगे लेके जाओ पैदल। चलो अब ऊपर बैठो और इसको स्टार्ट करना। चलो जी, होगी स्टार्ट बेचारे की। ओह वो जो वो देखो, वो गिरता, काम देखो इसके। फिर बंद। आगे उतराइए, स्टार्ट कर लेना इसको, ठीक है। पेट्रोल की दुकान ये मिल गई है, और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ 2 लीटर पेट्रोल डलवाऊँगा। यहाँ कोई रोला डल गया, कोई लड़ाई हो गई है। ले जी, चढ़ाई थोड़ी सी आ गई है, और अभी आप नज़ारे चेक करें, वो देखें। वालेकुम सलाम। अभी तकरीबन 8 साढ़े 8 किलोमीटर रह गया है ताओबट। रास्ते में होटल है, मुझे पेट्रोल की टेंशन हो रही थी, लेकिन ताओबट में ना लोग बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इस वजह से अब यहाँ ना ये बहुत एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। आज से 4-5 साल पहले इतने लोग यहाँ नहीं आते थे, बहुत कम लोग आते थे। अब जगह जगह आप देखें कैंटीन्स हैं, जगह जगह आपको खाने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, पेट्रोल भी मिल जाएगा,
तो मैं तो परेशान हूँ। मैं वो पहले वाला हिसाब किया हुआ था कि यहाँ से तो कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी, बट यहाँ से सब कुछ। ये देखें, आप कहीं भी रुक के रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। ये घर देखें, लकड़ियों के स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए ताओबट फेमस है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो बिल्कुल ऐसे पुराने दौर की वाइब्स देता है। देखें, दियार की लकड़ी के पुराने घर बने हुए हैं। अभी ताओबट नहीं आया, अभी ताओबट आएगा तो फिर आप देखिएगा कितना खूबसूरत है वो। बहरहाल ये रास्तों में जो छोटे छोटी आबादियाँ, छोटे छोटे गांव आते हैं, तो ये प्योर पुराने तर्ज़ अमल के मकान बने हुए हैं। आप सोचें, आज से कोई 25, 30, 40 साल पीछे चले जाएं तो अड़ंग केल, शारदा और कैरन, इवन कैरन तक जो है ना, वो ऐसा ही माहौल होगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही, और ये फिर ज़ाहिर सी बात है लकड़ियों के घरों से पत्थरों, ईंटों के और ब्लॉक्स के घर बनना शुरू हो गए। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी यहाँ भी कुछ घर जो है ना वो लेटेस्ट स्टाइल के बन गए हैं। अदरवाइज़ शुरू में जब मैं आया था बिल्कुल ऐसे ही ये घर हुआ करते थे। अब ये लकड़ी आप देख रहे हैं कितनी पुरानी ये लकड़ी है। ये पुरानी लकड़ियाँ हैं, 100 साल पुरानी लकड़ियाँ। ये नया घर बना हुआ। यहाँ से ट्राउट मछली भी मिलती है और बड़ी हाई क्वालिटी की ट्राउट मछली मिलती है। और ये दरिया, नीलम दरिया है, इसके बीच में से हमने गुजर के जाना है। ये खूबसूरत नज़ारा है। ये मुझे याद आ गया, एक जगह ऐसी आती थी जो दरिया के बीच में से गुजर के जाना होता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पहले ये ट्राउट फिश का आई थिंक सीन नहीं था, अभी मैंने देखा है। तो ये बिल्कुल दरिया के बीच में मैं आ गया हूँ, नीलम दरिया के। ये दरिया का ही पार्ट है। और जो तौब वाला का रास्ता है वो तो बिल्कुल दरिया के बीच में से गुजर के, जंगल के बीच में से गुजर के जाना होता है। तो वो तो एक अलग ही वाइब आती है उसकी। तो बस ये थोड़ा सा ही पैच है जो दरिया के बीच में से गुजरना होता है, बस ये इतना सा ही पैच है। इसको ऐसे ही रखना है। जाओ। सर एक मिनट फिर अगर इन्हों की नहीं रुकान दो तो बस मैं तुम मिनट ठीक है nu blir av Olle. Vänta du. Där bredvid mig. Där är ni. Dar अब यहाँ बस गंदगी जा पाए ऐ तरह दर देख तो तकरीबन ये 2.5 घंटे का सफ़र है। अगर आप नॉर्मल आते हैं, अगर आप स्पीड से आते हैं तो 2 घंटे आपको लग जाते हैं। बहरहाल ये ऑफ रोड जहाँ से शुरू होता है ना, वहाँ से तो आप इतनी स्पीड नहीं मार सकते क्योंकि बहुत बम्पी रोड है। बाकी ये है कि वहाँ से आगे आपको थोड़े किलोमीटर में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर ये भी कारपेटेड रोड बन गया तो फिर आप 1.25 घंटे में आप पहुँच जाएंगे ताओबट में। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ कोस्टर भी आई हुई थी। तो यहाँ अब कोस्टर भी आती हैं। कोस्टर हर जगह पे वैसे ले जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर नहीं है ना। आप यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं
बट गाड़ी जो है वो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो हाई नहीं होती, ऊंची नहीं होती है, नीची होती है, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वो ताओबट का पुल किधर है जी? तो नाज़रीन हज़रात, ताओबट मैं पहुंच चुका हूं माशाल्लाह। अभी यहाँ आगे एक ब्रिज आएगा, ब्रिज से वो अभी पीछे थोड़ी सी आबादी आई थी, वो भी ताओबट की थी, और अब प्रॉपर जो है ब्रिज एक आएगा, ब्रिज से हम ब्रिज के ऊपर से आगे सारा ताओबट है। असल खूबसूरत जगह वही है। ये देखें, अब तो बहुत ज़्यादा होटल बन गए हैं। पहले मैं आया था तो सिर्फ 2 ही होटल थे बस, अब तो माशाल्लाह से हर बंदे ने होटल बना लिया, अपना घर ख़त्म करके होटल बना लिया। वो आई थिंक नीचे रूम बना लिए होंगे और ऊपर उन्होंने अपनी अकोमोडेशन रखी होगी। ओह वाह, बहुत होटल बन गए हैं जी, बहुत होटल बन गए। यही रास्ता सीधा जो जाता है ये ताओबाला को जाता है। ये पुल है, इस पुल से आगे सारा ताओबट है जी। तो ये इस रोड से आपने राइट साइड पे नीलम रोड से, ये जिस पुल के ऊपर से गुजरे हैं नीलम नीचे दरिया है, और ये असल जो है वो स्टार्ट हो गया है ताओबट। ये देखें जी, इधर मुझे एक फैमिली जानती थी, देखूंगा अगर मुझे नज़र आ गए तो आपको थोड़ा सा यहाँ का कल्चर भी दिखाऊंगा। बहरहाल मुझे नहीं लगता वो मुझे मिलेंगे। अभी मैं आपको यहाँ के नज़ारे चेक करवाऊंगा। आप देखें क्या खूबसूरत प्लेस है। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। ये देखें, रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट बन गए हैं जी, रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट हैं इधर, और ये भी पक्का रोड बन गया है। अच्छा, मैं आपको वो पॉइंट दिखा देता हूँ जो फ़िश फार्म है, वो इधर चले वहाँ आ ही गए हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अदरवाइज़ ये सारा ताओबट है। ये रास्ता जो जा रहा है ना, ये सीधा उधर ही जा रहा है जो फ़िश फार्म है, ट्राउट फ़िश फार्म है। ये है जी पॉइंट ट्राउट फिश का। पहले तो यही था, अब पता नहीं चेंज ना हो गया। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। यहाँ एक फ़िश फार्म होता था, वो यही है? यही है फ़िश फार्म? अच्छा, ये रहा, ठीक है। बहुत चेंजिंग हो गई है इधर।
जी तो मैं ये आपको 110 साल पुराना घर जो है ना, ये ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये देखें, ये 110 साल पुराना घर है और अभी मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखें, ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं। ये 110 साल पुरानी सीढ़ियाँ इस तरह की होती थी और इसमें अभी तो ये लोग अपना सामान वगैरह रखते हैं मवेशियों के लिए। ये देखें, ये पुराना घर है। आप लोगों ने देखा होगा तौब बट कितना खूबसूरत है। आप लोग यहाँ लाजमी है, लाजमी विज़िट करें। अक्सर लोग मैंने देखा है शारदा तक आते हैं और शारदा से आगे जो है वो केल और अड़ंग केल से होके ही वापस चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अड़ंग केल तक नीलम वैली की खूबसूरती ख़त्म नहीं होती है। आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करके आ गए हैं, 2 घंटे की मुसाफत, 2.5 घंटे की मुसाफत, जब इतनी दूर तक आप आ जाते हैं तो यहाँ भी लाजमी है। और नेचुरल गाँव है, पुराने तर्ज अमल के घर, 100 साल पुराने घर मौजूद हैं और पुरानी लकड़ी से बने हुए घर। मेरी बैक साइड पे जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये 110 साल पुराना आज़ाद कश्मीर का सबसे पहला घर है। और ये 2 साल पहले मैं इधर आया था और 2 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। आज इन्होंने मुझे पहचान लिया है जब मैं यहाँ आया हूँ। इनका रिजॉर्ट है इधर, पिछली दफ़ा भी मैं यहाँ ही आके रुका था। मैं तो आज नहीं रुक रहा हूँ, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो इनके आपने रिजॉर्ट में लाजमी आना है। ताहिर गेस्ट हाउस है, आपने ढूंढ लेना ताहिर गेस्ट हाउस। तो मेरे रेफरेंस से आएंगे तो मेरा लाजमी बताइएगा इनको। लिहाजा मैं अब निकलता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।